नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज मैं उन लोग के लिए बात करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को या अपने कोई भी रिलेटिव्स हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको संगीत की सिखाना चाहते हैं और उनकी रुचि है कि हमारा या कोई संगीत हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो। तो पेरेंट्स के लिए किस एज में सीखना चाहिए, कुछ डाउट्स भी होते हैं और कुछ आपको मज़ेदार बातें भी मैं बताऊंगा जो हमारे साथ होती है कि अमूमन हमें कॉल आते रहते हैं। तो पहला देखिए, एज क्या है, एज के बारे में बात करता हूँ। बच्चों बचपन में कब स्टार्ट हो जाना चाहिए म्यूज़िक। देखिए एज क्या है, आप जब 3-4 साल के हों तो बच्चों को आप संगीत सुनाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कोई भी म्यूज़िक लगा दो, ये होता है टाइम जिसमें आप म्यूज़िक लैंग्वेज बिल्ड होती है, ठीक है। उसके कान में स्वर जाएंगे तो उसको बाद में जो जिसने म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुन, बचपन में माहौल नहीं रहा होता, तो उसको गाने बजाने में या सुर समझने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत नहीं आएगी। म्यूज़िक से रिलेटेड हारमोनियम बजा दिया उसके सामने, पर पहले आपको वो आचरण अपने में करना पड़ेगा। बच्चा आपको देख के रुचि लेगा। किसी में कोई पहले से इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट बनता है किसी चीज़ का। तो रुचि बनाने के लिए आपको पहले खुद घर में वो चीज़ लानी पड़ेगी, बच्चा देख के, क्योंकि बच्चा आपको दिखेगा। अब पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, हम अपने बड़े को फॉलो करते हैं। तो मैं देखता हूँ जिनके पिता बांसुरी सीख रहे होते हैं उनके बच्चों की रुचि होती है उसमें। फिर तो पहले पेरेंट का ही रोल है कि वो खुद उसका आचरण करें, हॉबी फॉर्म में करें। बच्चा फिर उसके इंटरेस्ट पर 3-4 साल में उसका इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूज़िक है, कोई भी चीज़ का जो भी आप कराना चाहते हैं, बांसुरी हो, गिटार हो, फ्लूट हो, जो भी हो म्यूज़िक, संगीत। पहले आप गाना का ज़्यादा कराइए उसको, संगीत का या वोकल का, और हारमोनियम ऐसे सुना के हल्के हल्के पहले आप खुद आचरण करें उसका। दूसरा, आपको क्या है, जब 5 से 6-7 साल का हो जाए बच्चा तो फिर उसकी क्लासेस लगाइए कहीं भी, या तो आप खुद टीचर घर में बुला लीजिए। छोटे बच्चों को तो ऑनलाइन प्रीफर नहीं करते, पर उसके आप खुद सीखिए और उसको साथ में बिठाइए। खुद सीखना ज़रूरी है कि आपको देख के होगा। तो लोगों का कॉल आता है, सर हम ये मेरा बच्चा है 6-7 साल का, इसका इंटरेस्ट है फ्लूट बजाने में। हाँ, और मैं इंटरेस्ट क्या है कि मैं इसका देखना चाहती हूँ इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो आप इनको 3-4 दिन में इंटरेस्ट मुझे बनवाना है उसका। तो पहले ये सोचिए, जब इंटरेस्ट किसी बच्चे का किसी चीज़ में होता है ना, पढ़ाई में होता है, फिर भी आप उसको पढ़ाते। बहुत एक्सेप्शनल केस होंगे जो पढ़ाई बच्चा खुद किताब लेके पढ़ रहा हो। इंटरेस्ट किसी का किसी में नहीं होता, इंटरेस्ट बनाया जाता है। अब बच्चे का क्या होता है, बच्चा तो छोटा सा है, वो तो अभी फ्लूट पकड़ेगा, कल तबला देखेगा, हारमोनियम देखेगा, कीबोर्ड देखेगा, तो जो हर चीज़ को ट्राई करना चाहेगा ना। बच्चे का इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ में आपको पहले रोल लेना। अगर मान लीजिए पियानो सिखा रहे हैं तो आप पहले पियानो सीखो, घर में एक माहौल बनाओ म्यूज़िक का। आप ये बताइए, म्यूजिशियन के बच्चे म्यूजिशियन क्यों बनते बड़े? बहुत कम ही होंगे जहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं होगा कुछ, पर ज़्यादातर ज़्यादा आप देखोगे जो उस लीग से आया, जिसका माहौल उस घर में म्यूज़िक का होगा, वही बच्चे आगे ग्रोथ कर पाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। आप अगर उसको पढ़ाई नहीं आती तो मार मार के भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संगीत या किसी भी चीज़ में मारिए आप, पर आपको उसको ये समझाना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, यू हैव टू डू हाफ एन आवर डेली। ये एक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। वो माँ बाप ही जब उसको ले लेते हैं तो हॉबी है, चलो कर रहा है नहीं, तो कभी नहीं होगा। छोटे बच्चों का समय है वो 5 से 6 साल, जिसमें वो कहते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, वो चीज़ बन सकते हैं। पर वो पेरेंट की नेग्लिजेंस होती है, वो समझ नहीं पाते, उनको पता नहीं होता, शायद उनके पेरेंट्स ने भी वो ध्यान ना दिया हो, है ना। तो उसके लिए, बच्चों के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और टीचर को आप ऐसा मत दीजिए टीचर इंटरेस्ट जगाएगा। टीचर पढ़ाएगा, इंटरेस्ट जगाएगा नहीं। इंटरेस्ट थोड़ी जगता है, इसमें मेहनत लगेगी। वो 3 दिन में परेशान हो जाएगा फ्लूट बजाने में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। गिटार में तो हाथ कट जाते हैं, तो वो तो बहुत जल्दी परेशान होगा बच्चा। जब बड़े बड़े मैं देखता हूँ वो हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रखते। छोटे बच्चे को आप सोच रहे हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, देखिए कितने मज़े से खेलेगा, उसमें टाइम पास करेगा। पर आप डांटते हैं उसको, ये मत करो करके, आपको भी पता है। तो इसमें आपको डांटना पड़ेगा कि बेटा यू हैव टू डू, ये करना है, अगर तुमने सीखना है तो करना ही पड़ेगा। ये सिखा रहे हैं हम, आपको सीखना पड़ेगा। लोग हमसे सोचते हैं कि इनका इंटरेस्ट देखें। अब हम 3-4 दिन में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप टीचर को भी बहुत, जो भी पढ़ा रहे हैं उनको भी बड़े लाइटली ले लेते हैं। ये भी एक
गलत आचरण है जो बच्चों में भी यही जाएगा। तो सबसे पहले आप सजग बने, बच्चों का कोई रोल नहीं है। बच्चों को अगर आपको क्रिकेटर बनाना है तो युवराज सिंह के पिताजी का उदाहरण ले लीजिए, उनने मार के पढ़ाया। कोई ज़रूरी नहीं मार के भी पढ़ाया जा सकता है, आप उस अलग वे में भी उस लेवल तक ले जा सकते हैं। उनका एक तरीका था, पर उनने क्रिकेट में उनको जोड़ा रखा कि करना है, यू हैव टू डू इट, करना ही है ना। तो वह ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ दिया हॉबी है आज करा नहीं किया है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। वैसे बच्चे का भी आधा घंटे का रूटीन बनाना पड़ेगा, फिर जब आगे आगे और अच्छा हो तो 1 घंटे का रूटीन बनाना पड़ेगा। ये तो कर्म विद्या है, इसमें तो आपको समय देना, बच्चे का लगना पड़ेगा। और पहले खुद पकड़ो आप, आपको देख के इंस्पायर होगा बच्चा कि पापा बजाते मैं भी बजाऊँगा, या मम्मी कुछ कर रही मैं भी करूँगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। ये हमने जाना, ये हमने समझा, क्योंकि हमको भी, मेरा भी कोई ऐसा पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक्टिंग और ये सब डांस वांस जो भी पढ़ाई के अलावा जो चीज़ उसमें सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर फिर भी माहौल था कि पढ़ाई वाला, तो हमने पढ़ाई करनी ही पड़ी। फिर पढ़ाई में भी ठीक ठाक कर लिया। पर जो भी है, इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स की, जो मैं देखता हूँ अप्रोच सही नहीं है, वो ठीक करें। बच्चे को 3-4 साल से आप म्यूज़िक के प्रति सिंगिंग से शुरुआत कराएं। पहले उसको उसके बाद हल्के हल्के इंस्ट्रूमेंट में आप ले जाना चाहते हो तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की उसको प्रैक्टिस करें। बट आपको उसका एक रूटीन सेट करना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। तब तो मतलब है, नहीं तो टीचर का भी टाइम वेस्ट होता है। हॉबी के लिए कर रहा है, हॉबी क्या करोगे उस फायदा जब अच्छे से कर ही नहीं रहा है। हॉबी तभी जब उसको मज़ा आएगा जब वो कुछ बजा पाएगा। फिर इंटरेस्ट कब जगता है? इंटरेस्ट जब जगता है बच्चा जब बजाने लग जाता है, कहीं स्कूल में परफॉर्म कर लिया या कहीं फैमिली फंक्शन में बजा लिया, तब तो उसको जब अप्रिसिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तब उसका इंटरेस्ट जगता है। पहले दिन तो ये तपस्या है, इसमें परेशान हो जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार बजाना, फूक ही नहीं निकलती है, बच्चों को तो बढ़ाना और कठिन है। तो पहले पेरेंट लोग से यही गुजारिश है, पहले आप लोग सजग बने, उसके बाद बच्चों के लिए आप इंटरेस्ट जगाने की वो करें। पहले खुद आप खुद उसमें बैठें कि खुद कर पा रहे नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, फिर आपको समझ में आ गया हाँ ये चीज़ है, इसमें पेशेंस और लंबे समय तक इन चीज़ों को करना पड़ता है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था और थोड़ा सा मैंने थोड़ा कड़क वे में भी बताया, क्योंकि जेन्युइन ये सही बात है, ये बहुत बार हम पे आता है और 90% ऑफ द क्वेरीज यही होती है। तो मैंने, और कड़वी बात थी, कड़वी ढंग से बताई जाए तो अच्छा है, तो ये सच भी है। तो इस हिसाब से आप अपने अगर फ्यूचर जनरेशन को पास करेंगे तब ही वो आगे वही चीज़ का कॉन्सेप्ट को, वही कल्चर को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और एज, और आप लेट हो गए तो कोई भी गलत एज नहीं होती सही चीज़ को करने के लिए। कोई 12 साल में स्टार्ट करे दैट इज़ ऑल्सो गुड एज, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो एक क्रीम एज होती है वो मैंने बताई, वहाँ से हल्के हल्के इसको रुझान। उसके बाद हमारे वहाँ तो शिक्षा ही म्यूज़िक की है नहीं। 12 के बाद तो फिर आदमी म्यूज़िक करता है, फिर एमए उसको कुछ नहीं आता, प्रैक्टिकली नहीं आता, थ्योरेटिकल से मतलब है नहीं इसका, है ना। तो जिसको भी सीखना है वो मैंने आपको बताया। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स को ही पूरा ध्यान देना है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और म्यूज़िक के प्रति आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी, कैसे आपको अगर अपने यंग जनरेशन को बढ़ावा देना है तो आपको क्या अप्रोच से रखना पड़ेगा। तो मैं अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।